दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि लाल ईंटें अभी तक आप जो यूज कर रहे थे वो बैन हो चुका है और मेरे हाथ में ये है फ्लाई ऐश ईंटें। ये ईंटें अभी चल रही है और इस ईंट को बनाने के लिए आपको एक प्लांट चाहिए। यहाँ पर सेमी ऑटोमेटिक मैनुअल और जो भी जिस भी बजट में है आपके पास यहाँ पर प्लांट अवेलेबल हो जाएंगे। और इसी की खोज में मैं आपको लेकर आ गया हूँ भीलवाड़ा राजस्थान। और राजस्थान में ये है CB इंटरप्राइजेज कंपनी के पास जो इस तरह के प्लांट मैन्युफैक्चर करते हैं। काफी सारे कमेंट में आए थे कि भाई इस तरह के जो ईंटें हैं उसको बनाने के लिए आप हमें प्लांट दिखाओ और कैसे हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो आज इसी प्लांट के बारे में दिखाने वाले हैं। हेलो सर, कैसे आप? जी सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सर कि आप इतनी दूर से चल के हमारे मशीनों के लिए, कस्टमर्स के लिए इतनी सारी चीजें निकालने के लिए इतनी दूर से आए हैं। और आज हम जो बात करेंगे वो सारी मशीनों के बारे में बात करेंगे। हमारे पास जैसे मैनुअल से लेकर के 65,000 से लेकर के 30 लाख 35 लाख तक की हमारी कंपनी जो मशीनें मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो उन सारी मशीनों के बारे में बात करेंगे। सबकी प्राइस के बारे में, सबके प्रोडक्शन के बारे में आज जानेंगे। क्योंकि सर क्या होता है ना, हर आदमी का अलग अलग बजट होता है। जैसा अभी आपने बताया कि रेड ब्रिक्स को प्लांट स्टार्ट करने के लिए उसमें चाहिए होता है लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए। मतलब उसके लिए 10-20 बीघा पहले जमीन लेनी पड़ती है, फिर वो लाखों रुपए की मिट्टी इकट्ठा करनी पड़ती है, फिर उसको कम से कम 400-500 लेबर को रहने की व्यवस्था, सारी चीजें, फिर तो चिमनी लगाओ और जो भी उपजाऊ मिट्टी खेतों को, उपजाऊ मिट्टी जो कि पर फीट पे चलती है सर। जैसे जो खरीदते हैं ना, तो जिन जमींदारों से खरीदते हैं उनसे पर फीट का 55,000 50,000 ऐसा कुछ रेट रहता है मार्केट का, वो देना, फिर उसको स्टॉक करना। और सबसे बड़ा माइनस पॉइंट उसका ये कि गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया है। उसके अलावा अगर आपके बारिश के दिन है तो वो अगर आपने माल बनाया हुआ है, चाहे 10 लाख का 20 लाख का माल, अगर बारिश हो गई तो सारा खत्म। अभी गवर्नमेंट का जितना भी रोड सड़क बन रहा है या स्टेशन पे कहीं भी काम हो रहा है, हर जगह इसी ईंट का यूज कर रहे हैं। सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि इस ब्रिक्स का क्या होता है ना सर, इसमें आप गवर्नमेंट के जो टेंडर्स होते हैं उसमें वो उस ब्रिक्स को चेक करते हैं। तो उसमें वो 10 टन तक का, 20 टन तक का प्रेशर देके देखते हैं कि भाई ईंट कितनी मजबूत है। तो वो सारी मजबूती को देखते हुए, अच्छा दूसरी चीज क्या होती है, इसमें किसी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं है, किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, 400-500 लेबर नहीं रखनी, 1.5-2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट नहीं करना। सबसे बड़े प्लस पॉइंट बस 2-3 लोग मिलकर आप प्लांट स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, आराम से आप 4-5 बंदे अगर आपके पास हैं, 3-4 बंदे, तो आप प्लांट स्टार्ट कर सकते हैं कम से कम इन्वेस्टमेंट में। अगर आपके पास लाख रुपए तो आप काम स्टार्ट कर सकते हैं 5 लाख 10 लाख 15 लाख आराम से। और 15-20 लाख में तो सर एक इंडस्ट्रीज खड़ी कर सकते हैं आप। आस पड़ोस में आपके जिले के अंदर जो मतलब आपका नाम हो सकता है, इतनी मतलब खतरनाक चीज है ये। इस मशीन के बारे में बताएंगे किस तरह की मशीन? सर सबसे पहले मैं हमारे जो मॉडल्स हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। तो ये जैसे है हमारा 20 ब्रिक्स, यानी कि एक बार में ये 20 ईंटें बनाती है जी। दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका, ये वाइब्रेशन के साथ साथ इसमें हाइड्रोलिक प्रेशर भी लगा हुआ है और इसमें आपको सीधे जमीन पे ईंटें निकलती जाएगी। जैसा अभी हम आपका जो कस्टमर के यहाँ चलता हुआ वो डेमो हम आपको दिखाएंगे। तो उसमें क्या होता है, ईंटें बनती जाती है, फिर मशीन ऑटोमेटिक आगे खिसकती जाती है। ये मोटर लगी हुई है, इस मोटर से ये आगे चलेगी। वो मोटर लगी हुई है तो उससे इसका हाइड्रोलिक प्रेशर बनना है ऊपर। कितने HP की मोटर? ये सर 5 HP की मोटर होती है। इसमें हाइड्रोलिक प्रेशर होता है जो कि 8 टन तक का हाइड्रोलिक प्रेशर इस मशीन को देती है। ये 1.5 HP की मोटर होती है, छोटी वाली, जो कि आपको मशीन को चलाने के लिए काम में आती है। एक मोटर और दिखाना चाहूंगा मैं आपको, इसमें ये लगी हुई है इसके पीछे। ये जो मोटर लगी हुई है सर, ये 2 HP की मोटर होती है जो इसको पूरा वाइब्रेट करती है। जिससे कि आपके ब्रिक्स की जो एयर होती है वो बिल्कुल आपकी सारी क्लियर हो जाती है। इसमें ये ऑयल टैंक लगा हुआ रहता है जिसमें आपको हाइड्रोलिक ऑयल भरना होता है। बाकी सारा सिस्टमेटिक प्रोसेस जो है इससे ऑपरेट होता है। मैं आपको इलेक्ट्रिक पैनल दिखा देता हूँ। इसमें ये इसका इलेक्ट्रिक पैनल जो होता है, इससे तीनों मोटरें ऑपरेट होती है और आसानी से कोई भी बंदा, गाँव देहात कोई भी बंदा हो, इसको आसानी से ऑपरेट कर लेता है। कोई बड़ी चीज नहीं होती। इतना ये बिजली खर्च हो जाएगा सर? बिजली खर्च का अगर अपन बात करें तो अप्रोक्सीमेट इसमें 8-8.5 HP की मोटरें हैं टोटल। 5 HP, वो 2 HP, वो 1.5 HP है ना। तो लगभग 8 HP की मोटर चलती है। तो आप मान के चल लीजिए अप्रोक्सीमेट पर हावर 8-9 यूनिट तो निकलने हैं। जो आपका खर्चा है वो प्रोडक्ट पे जाता है कि आपको प्रोडक्ट कितने में पड़ रहा है। अब इसमें कितनी लाइट आएगी, कितनी लेबर आएगी, कितना पानी है, कितना प्लांट, वो सारी कॉस्ट यहाँ पे जाती है कि आपको ये ईंट कितने में तैयार होती है और मार्केट में आप प्रोडक्शन कॉस्ट होगा ये जी, प्रोडक्शन कॉस्ट पे जाएगी। तो आपको अगर इस ईंट की बात करें तो सर जैसे रेड ईंट का मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि लगभग एरिया के हिसाब से चलता है और 6 रुपए से कम कहीं नहीं मिलेगी। कहीं 6 रुपए, कहीं 7 रुपए, कहीं 8, कहीं 9 रुपए, है ना। तो अभी जैसे हमारे यहाँ रेड ब्रिक्स की रेट चल रही है 6 रुपए और ये ईंट आपको 5 रुपए में, 4.25 रुपए में आपको रेडी मिल जाएगी। और उससे
काफी मजबूत, काफी रोबस्ट, हर टाइप से उससे खड़ा उतरने वाला है। जी बिल्कुल, इसमें ना तो आपको जो खुरा लगने का, सीलन आने का कोई डर रहेगा ना। प्लास्टर भी करोगे तो यहाँ पर सीमेंट बालू कम लगेंगे, कम लगेगी ना सर, क्योंकि हर जगह आपको एक शेप में क्योंकि ये पहले प्लास्टर है। तो इस पे आप बिल्कुल आधे इंची भी अगर प्लास्टर चढ़ गया तो वो पकड़ कर लेगा और एक जैसा दिखेगा फिनिशिंग। कोई सीलन विलन का प्रॉब्लम ही दूर, जरूरत ही नहीं। और कहीं अगर आपके ऐसे मकान है जहां आपको प्लास्टर की जरूरत नहीं है, रंग रोशन नहीं करना, तो आप केवल ये ईंट भी रख सकते हो तो भी ये इसको बेकार नहीं लगेगी, एकदम फिनिशिंग से इसकी जो वो चिनाई होती है फिनिशिंग से हो जाएगी। ये सर ये 18 ब्रिक्स वाला मॉडल है हमारा। इसमें जो है 18 ब्रिक्स बनती है, उसमें जैसे 20 ब्रिक्स बनती है, इसमें 18 ब्रिक्स बनती है। ठीक है, इसी में एक मॉडल और आता है इसमें 12 ब्रिक्स बनती है, 12 ब्रिक्स। क्या है ना सर कि हर कस्टमर का अलग अलग बजट होता है, तो हम बजट के हिसाब से मशीन बनाते हैं। तो जैसे उसमें मान लीजिए आपको ज्यादा बजट लग रहा है तो आप ये ले सकते हैं। इसमें भी आपका बजट नहीं बैठ रहा है, मशीन आपको इसी मॉडल में लेनी है, तो इसमें छोटा मॉडल आता है जिसमें 12 ब्रिक्स बनती है, तो आप छोटे मॉडल से भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, और हर जगह व्हील्स लगी हुई है, कहीं भी आप इसके मूव करा सकते हैं। ये इसका स्टीयरिंग होता है सर। अच्छा, ये इसका स्टीयरिंग होता है। इस स्टीयरिंग से आप इसको जो है आगे पीछे ले जा सकते हैं, इस मोटर से ऑपरेट होगी और इससे आप इसको किधर भी घुमा सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको और मशीनें दिखाते हैं, एक बार आ जाइए। जैसे आपको पिछले वीडियो में दिखाई थी, ये हमारी मैनुअल मशीन होती है। मैनुअल में सबसे कम अगर आपके पास बजट है, अगर आपके पास सबसे कम बजट है तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा, ये 65,000 की मशीन होती है, 1 HP की मोटर होती है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो ये 6 ब्रिक्स मशीन होती है, इसमें भी वही 1 HP की है, लेकिन इसमें एक बार में 6 ईंटें निकलती है। 6 ब्रिक्स प्रोडक्शन होता है सर। ठीक है, वही लेबर में आपका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। फिर उसके अगर बात करें तो ये होती है सर मशीन, एक बार ये पूरा मशीन है। तो इसमें क्या होता है सर, वाइब्रेशन के साथ साथ हाइड्रोलिक प्रेशर भी होता है, जो कि आपको 5 टन तक का हाइड्रोलिक प्रेशर देता है। यानी वाइब्रेशन तो है ही है 1 HP की मोटर, उसके साथ ही इसमें ये 2 HP की मोटर लगी रहती है, जो कि 5 टन तक का इसको हाइड्रोलिक प्रेशर देती है। ये 2 HP की अलग से लगा हुआ है जो इसको हाइड्रोलिक प्रेशर के लिए, और 1 HP के नीचे वाइब्रेशन है, तो वाइब्रेशन और हाइड्रोलिक दोनों चीज हो जाती है। ठीक है, ये भी मॉडल है एक। इसके अलावा जैसे अगर अपन मॉडल की बात करें तो ये हमारा सेमी ऑटोमेटिक मॉडल होता है। ये इसमें आपको 2 ब्रिक्स, 3 ब्रिक्स, 4 ब्रिक्स जैसा मॉडल चाहिए वैसा मिल जाएगा। इसमें वही आपकी 2 HP, 3 HP और 5 HP अलग अलग मशीन के लिए अलग अलग मोटर होती है, सिंगल फेस या 3 फेस कस्टमर चॉइस। ठीक है, इसमें आपको ईंट जो है इसमें किसी तरह का कोई वाइब्रेशन नहीं होता है। जैसा भी हम आपको वीडियो दिखाएंगे तो उसमें क्या होता है, ईंट सीधा आप हाथ से उठा सकते हैं, इतनी मजबूत ईंट बनती है कि आप ईंट को हैंड टू हैंड हाथ से उठा लेंगे, ईंट नहीं टूटेगी आप। बस इसमें क्या है कि अगर रेड ईंट आप बनाते हो, उनको आप बनाओ, पहले धूप में सुखाओ, फिर चिमनी में उसको पकाओ। लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्ट निकालो, धूप में रखो, उसकी पानी मारते रहो 6-7 दिन की जो पिलाई होती है पानी की वो करो। और अगर उसके अलावा भी अगर बारिश हो गई ये तो आपको डरने की जरूरत नहीं कि लाखों रुपए का माल खराब हो जाएगा, क्योंकि इसमें माल खराब होने की कोई झंझट नहीं है। इसमें जो रेडी माल है अगर बारिश में भीग गया तो और मजा आ गया, सोने पे सुहागा हो गया ना, क्योंकि उसको पानी मिल गया, आपको पानी खर्च करने की जरूरत भी नहीं है। जी, उसके साथ ही ये मिक्सर आता है। इसमें हांडी मिक्सर बोलते हैं अपन इसको। इसमें हाफ बैग की कैपेसिटी, 1 बैग कैपेसिटी, जैसा आपको चाहिए वैसा मिल जाता है। इसमें मोटर भी आती है और इंजन सिस्टम भी आता है, वो अलग अलग मॉडल हम बनाते हैं। उसके बाद आता है सर ये पैन मिक्सर। पैन मिक्सर होता है, ठीक है, इसके अंदर ये रोलर लगे हुए रहते हैं सर, एक बार आप दिखाएंगे। तो ये क्या होते हैं सर, ये रोलर जो होते हैं ना, तो ये ब्रिक्स के लिए काफी अच्छी चीज होती है। इसके अंदर जैसे सीमेंट और फ्लाइज की छोटी छोटी जो गोलियां बन जाती हैं, तो उनको ये बिल्कुल क्रश कर देता है, बिल्कुल बारीक कर देता है, जिससे आपकी जो ब्रिक्स होती है वो ब्रिक्स में क्या होता है कि सूखने के बाद क्रैक नहीं आता। अभी जैसे वो छोटी छोटी अंदर रह जाती है तो गीले में तो वो रख दी, फिर वो जब ब्रिक सूखती है तो वो गोलियां फूटती है, तो उससे एयर पास करती है तो वो ब्रिक क्रैक कर देती है। तो वो यहाँ पे आपको कोई डर नहीं रहेगा, इससे बिल्कुल जो माल है आपका पूरा सही से मिक्स हो जाएगा। ये हमारा ऑटोमेटिक मॉडल है, इसमें 6 ब्रिक्स बनती है, इसका काम चल रहा है, ये आप देख सकते हैं पूरा। ठीक है, अच्छा, बनकर तैयार हो रहा है ये। हाँ बिल्कुल, इसका पूरा प्लांट तैयार हो रहा है। जैसे अभी रेडी में देख सकते हैं आप, ये प्लांट हमारे पास रेडी में पड़ा है। ठीक है, ये कंप्लीट पड़ा है, इसमें 6 ब्रिक्स ऑटोमेटिक है। इसका वो जो पावर पैक बोलते हैं उसको, इसमें मोटर लगा हुआ है सारा कंप्लीट। ये सारा CLC पैनल ऑपरेटेड है, आप पीछे देख पा रहे होंगे ये पैनल पड़ा हुआ है। इस पैनल से ये ऑपरेट होता है। ठीक है, इसमें आपको किसी तरह के बंदे को रखने की जरूरत नहीं है, मतलब इस मशीन से बंदे को केवल जो ईंट बन के तैयार होगी उसको उठाना है और लेके जाना है। बाकी सारा उधर से मिक्सर लगेगा, इस कन्वेयर बेल्ट के थ्रू माल आएगा, सारा इसके अंदर जाएगा
ऑटोमेटिक पीछे से लकड़ी का जो प्लाई आता है वो ऑटोमेटिक आगे आ जाएगा, इसके आगे पूरा स्ट्रैंड लगेगा, उसमें आपको पूरा रेडी माल ये इस टाइप से कन्वेयर में निकल के आएगा। ये देख सकते हैं ये इस टाइप के यहाँ पर कन्वेयर। जी 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 बिल्कुल, इस कन्वेयर से यहाँ पे मिक्सर लगेगा इसका, हाँ जो मिक्सर अभी मैंने आपको दिखाया। अच्छा, वहाँ पर मिक्स हुआ, हाँ इसमें गया, इसमें मिक्सर में ऑटोमेटिक जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, हाँ फिर उसमें गिरेगा, यहाँ पर पीछे से इसके प्लाई लगी रहेगी। अच्छा, तो प्लाई से ऑटोमेटिक आगे आएगा, फिर ये सारा अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। और ये बनते हुए फिर इसके आगे पूरी ट्रैक लगेगी, तो आगे निकल जाएगा, फिर वो जो रेडी होगा उसको बंदों को ले जाके रखना है, यानी उसमें रॉ मटेरियल डालना है, पूरा बन के रेडी हो जाएगा, उसको उठा के ले जाना है। अच्छा, इस तरह से, और इधर भी मशीन बनकर तैयार है, और इस तरह से ये तैयार हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, गीली है ना ये सर, अभी बनाई हुई गीली है। अच्छा मतलब इसका जो हम क्या करते हैं ना सर, जब मशीन बनाते हैं तो उसका डेमो करते हैं कि भाई मशीन कैसे किया, तो ये गीली है, अभी जस्ट बनाई हुई है। अच्छा। तो इस टाइप से ये जैसे आप ये पीछे देख पा रहे होंगे, ये पूरा बड़ा प्लांट है, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया था ना कि सर 25-30 लाख रुपए में तो बंदा पूरी फैक्ट्री स्टार्ट कर सकता है। पूरी फैक्ट्री। तो ये सर हमारी 10 ब्रिक्स मशीन है, इसमें सारा फुल्ली ऑटोमेटिक काम है, मतलब जो तैयार ईंट आएगी ना उसको भी बंदों को उठाने की जरूरत नहीं है, वो भी ऑटो स्टेकर लगा हुआ, वो उठा के रख देगा, बस केवल वो ट्रॉली लेके जानी बंदों को। तो सारा सब कुछ बन के रेडी होके आ जाएगा, इसका पीछे स्टेकर लगा हुआ है। इसमें आप जो रोड पे जो ब्लॉक लगते हैं वो ब्लॉक, जिसको अपन इंटरलॉक बोलते हैं, वो भी आप इसमें इसका मोल्ड चेंज करके बना सकते हैं। इसमें कलर वाले, बिना कलर वाले भी इसमें बन जाते हैं। इसमें 2 हॉपर फीडर दिए हुए हैं, तो इसमें एक तरफ से कलर जाता है, दूसरी तरफ से कंक्रीट वाला माल आता है, ठीक है, फिर इसमें रेडी होता है और स्टेकर की तरफ निकल जाता है, उस तरफ निकल जाता है, इस तरफ इसमें प्लाई लगती है, यहाँ प्लाई पूरी आप जमा दो, फिर उधर जो पीछे देख पा रहे होंगे आप, 1 मिनट आप थोड़ा इधर आके दिखाएंगे आराम से, वो उसका ऑटो स्टेकर लगा हुआ है वो पीछे, तो वो पूरा सारा फुल्ली ऑटोमेटिक सेटअप हो जाता है। इसमें 2 मिक्सर्स आते हैं, तो इसमें आपको जैसे एक खाली हो गया, दूसरे में रेडी हो गया, दूसरा खाली हो गया, पहले में रेडी हो गया, माल ऑटोमेटिक रेडी होता रहता है। अगर जैसे बजट की बात करें तो किस तरह के बजट में ये सारी मशीन आ जाएगी? सर इन मशीन की अगर अपन बात करें तो जैसे मैंने बताया 65,000 से मशीन स्टार्ट होती है। और इसमें हमारे पास जो 30 लाख से 35 लाख रुपए तक के प्लांट होते हैं, डिपेंड करता है कस्टमर्स पे कि कस्टमर कौन सा मॉडल लेना चाहे। तो इसमें अलग अलग मॉडल है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15, 20, तो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका बजट कितना है, उसके पास एरिया कितना है। और मैक्सिमम अगर बड़े से बड़ा प्लांट भी लेंगे ना तो आप 10-15 हजार स्क्वायर फीट में काम स्टार्ट करके, आपको 2-3-4 बीघा जमीन लेने की जरूरत नहीं है। आप 10-15 हजार स्क्वायर फीट में भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं आराम से। यहाँ तो एक दिन में कितने इसमें निकाल सकते हैं? सर इसमें मशीन जो है, अगर ऑटोमेटिक की अगर अपन बात करें तो हमारे पास जो है 6000 पर डे की बता रहा हूँ, 6000 ब्रिक्स से लेकर के 18,000 20,000 पर डे का प्रोडक्शन करने की मशीनें हैं। अच्छा। अलग अलग मशीन है, अलग अलग मॉडल। जैसे मैंने अगर प्रॉफिट मार्जिन देखे तो क्या रहता है प्रॉफिट मार्जिन? सर कम से कम भी अगर आप देखें ना तो सर 1 रुपया आपका कहीं नहीं जाने वाला, मतलब एक ईंट पे 1-2 कम से कम आपको कम से कम है। हाँ बिल्कुल, वो तो आप पे डिपेंड करता है, आप एरिया पे डिपेंड करता है, आप कितना ले रहे हैं। बिल्कुल। अगर मान लीजिए जैसे अगर आप बड़ी मशीन लेते हैं, 30 लाख रुपए तक की मशीन लेते हैं, तो उसमें अराउंड आपको 50 लाख का खर्चा होने वाला है। अगर आप 50 लाख रुपए खर्च करते हैं तो आपको अगर मान लीजिए 15-16 हजार या 20,000 रुपए पर डे नहीं मिले तो फिर 50 लाख रुपए लगाने का भी कोई मतलब नहीं होता। तो वो अच्छा, अगर आप 60-65 हजार रुपए लगाते हैं तो उसमें आपको 2,5-3 हजार रुपए मिल जाएंगे। अच्छा, मतलब ये है कि 1-2 साल में ये पूरा प्लांट का कॉस्ट आपका आ जाएगा, ऊपर हो बिल्कुल जाएगा। रिकवर हो जाएगा। 1 साल में आपको पूरा प्लांट जो है कॉस्ट जो रिकवर हो जाता है। और डिपेंड करता है सर आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी पे। आप अगर क्वालिटी मेंटेन, देखिए सर हम भी ऐसा है कि हम मशीन बनाते हैं तो हम क्वालिटी अगर मेंटेन रखेंगे तो कोई भी कस्टमर हमारे पास आएंगे। अगर क्वालिटी अगर आप मेंटेन नहीं रखेंगे तो उसको आप फिर मार्केट को या हमें या मशीन को दोष नहीं दे सकते। तो और फ्यूचर भी तो इसी का होने वाला है। फ्यूचर कोई अब रेडी यूज करने वाला नहीं है सर, का ही यूज मैं आपको बताना चाहूंगा आने वाले 5 साल में रेड ब्रिक्स मार्केट से बिल्कुल गायब होने वाली है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे बड़ी जो है सरकार ने एक्शन लेना चालू कर दिया है। अभी आप कहीं पे भी देखेंगे, जो व्यूवर्स देख रहे हैं वो भी अगर देखेंगे, मार्केट सर्च करेंगे तो जो रेड ब्रिक्स है उन पे बैन लग चुका है। गवर्नमेंट ने बिल्कुल बैन कर दिया है और उनकी जो चिमनियों की भट्टों की जो एनओसिया है, अग्रिम एनओसी मिलना बंद हो गई है। और आने वाले टाइम में धीरे धीरे चिमनी खत्म होने वाली है। तो जिनके पास चिमनियां हैं वो भी अभी यही प्लांट लगा रहे हैं। देखिए रेड ब्रिक्स भी चल रही है, एकदम से कोई चीज बंद नहीं होती, धीरे धीरे होगी। सो ये रहा भाई, आपने यहाँ पर देखा कि फ्लाई ऐश ईंट अगर मैन्युफैक्चरिंग आप तैयार करना चाहते हैं, अपना प्लांट लगाना चाहते हैं, कोई भी सेटअप लगाना चाहते हैं, जिस भी बजट में आप सेटअप लगाना चाहते हैं, आप डायरेक्टली कॉल करो, सर से कॉन्टैक्ट करो और जो भी बजट है आप बजट बोलो, उसके अकॉर्डिंग आपके पास मशीन जो भी है अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। और आपके घर पे काफी
सारी सुविधाएं हैं, जैसे 20% आप पेमेंट करो घर पर जाएगा। हाँ, सबसे बड़ी जो हमारी सुविधा है मैंने आपको बताया कि जैसे हमारी कंपनी क्या करती है 20% एडवांस लेती है। सिर्फ 20% एडवांस में आपकी मशीन रेडी हो जाएगी। रेडी होके आपके आसपास जो भी ट्रांसपोर्ट ऑफिस है वहां तक पहुंच जाएगी। ट्रांसपोर्ट ऑफिस पे जाके आप मशीन देख सकते हैं, फिर मशीन 80% पेमेंट करके मशीन ले सकते हैं। पहला ऑप्शन तो ये हो गया। इसको अपन कैश ऑन डिलीवरी भी बोल सकते हैं एक तरह से, क्योंकि आसपास जैसे आप मान लीजिए यहाँ से 1000, 1200, 2000, 1500, 3000 किलोमीटर है, अगर आप यहाँ नहीं विजिट कर सकते हैं तो 20% एडवांस देके फिर मशीन वहाँ आ गया। आपके 150 किलोमीटर के आसपास जो भी आपका जिला होता है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफिस होता है, वहाँ मशीन पहुँच जाएगा। आप जाके देखो फिर पेमेंट करो। दूसरा ऑप्शन होता है कि नहीं, अब आप जैसे मान लीजिए यहाँ आना चाहें तो भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन से महज 1.5 किलोमीटर दूरी पे हमारा प्लांट है। आप आराम से विजिट करके चीज़ देख के और हैंड टू हैंड भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करना और साथ ही कमेंट करके आप हमें जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और भाई साहब ने इतनी सारी बातें बताई, वो बातें आपको कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।